हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच की सेकंड क्लास है, जिसमें कि हम कंप्लीट सिलेबस विद इन 2 मंथ्स करेंगे। क्या क्या हमने किया है, किस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं फर्दर, लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट एंड देन विल मूव अहेड। माय नेम इज मोहित एंड ओके, लेट्स स्टार्ट। सो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच में अगर जो हमने देखा, लास्ट क्लास में हमने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स जैसे हमने कहा कि 10 मार्क्स का हमारा है। इसमें हमने दो चीजें हमने कंप्लीट करी हैं। लेट्स से मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में हमने एक क्लास करी थी जिसमें कि हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे, और लास्ट क्लास में हमने किया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोर्ट। ये 2 मार्क्स का है। इसमें हमारा नेक्स्ट एक इनवर्स का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में, जो कि हम नेक्स्ट फोर्थ क्लास में कवर अप करेंगे। सो आज जो है हमारी डिटर्मिनेंट्स की क्लास है। आज की क्लास 2 मार्क्स आपको श्योर शॉट देगी अपने बोर्ड के एग्जाम में। आज डिटर्मिनेंट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद डिटर्मिनेंट, फिर हम अपनी कॉम बुक को रेफर करेंगे एंड एग्जाम मास्टर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जिसने जिसको एक बेसिक सा आइडिया है डिटर्मिनेंट्स का, उसको एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं देना चाहूंगा मैट्रिसेस का, जिससे हम फर्दर कनेक्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स को। सो मैट्रिक्स में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ए कोई हमारी लेट्स से मैट्रिक्स होती है, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से A11, A12, A21, A22, ये हमारे एलिमेंट्स थे। कैपिटल लेटर में हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। A11 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। A21 लेट से हम बात करें तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, राइट। इसी को ही फर्दर अगर जो हम डिटर्मिनेंट्स में आए, तो डिटर्मिनेंट्स में लेट से ए को डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट बेसिकली एक वैल्यू है जो हम निकालने की कोशिश करते हैं फ्रॉम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो मैं कहूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो हम पैरेलल बार्स ड्रॉ करेंगे और उसमें यही एलिमेंट लिखेंगे, A11, A12, A21, A22। इसकी एक सर्टन आउटकम होगा जिसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहेंगे। वो क्या होगा और वो कैसे आएगा, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर कॉम बुक। ओके, ये हमारा चैप्टर होता है डिटर्मिनेंट्स का। सो डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। क्रैमर रूल हम इसमें पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स में किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम डिटर्मिनेंट्स को थ्रू क्रैमर रूल। एरियाज को कंप्यूट हम करते हैं, वॉल्यूम को कंप्यूट करते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्टिबिलिटी, जो कि हमने कहा था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वो हम थ्रू डिटर्मिनेंट्स फिगर आउट करते हैं। इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में इसकी एक सर्टन रेलेवेंस है। एग्जाम वेटेज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टोटल अलजेब्रा हमारा 10 मार्क्स का आता है, जिसमें कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स दो चैप्टर्स हैं। मैट्रिसेस का यूजुअली 6 मार्क्स का, डिटर्मिनेंट का यूजुअली 4 मार्क्स का। इवन दो सेग्रीगेट वेटेज नहीं है, बट ओवरऑल 5, 5, 6, 4 इस टाइप से इसका वेटेज रहता है। बहुत ही इजी चैप्टर है। अराउंड 10 to 15 आवर्स टोटल लगते हैं अगर जो सब प्रैक्टिस भी कर लो आप। कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक सा है, 4 से 6 घंटे में आप आराम से कॉन्सेप्ट कवर कर सकते हैं। हम आज कोशिश करेंगे अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर में कंप्लीट कॉन्सेप्ट कर दें आपका डिटर्मिनेंट्स का। प्रैक्टिस 3 से 3.5 घंटे, 4 घंटे मैक्स, और रिवीजन 2 घंटे। डिफिकल्टी लेवल इजी है, इवन दो मॉडरेट
भी हम कह सकते हैं, जिनका बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ओके, इसका माइंड मैप देखते हैं। माइंड मैप में डिटर्मिनेंट्स में हमारी डेफिनेशंस होंगी, माइनर्स होंगे, कोफैक्टर्स और इनवर्स, ये चार चीजें हम जो है कवर अप करेंगे। ये होता क्या क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। क्रैमर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रैमर रूल, एरिया निकालना, एडजॉइंट निकालना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने से, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे मिनिमम मिलेगा। इससे 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन पॉसिबल है बहुत ही इजीली, और बहुत सिंपल है, आराम से फ्री के मार्क्स। लेट्स मूव अहेड। डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करते हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? Determinants are scalar values associated with square matrix used to analyze invertibility and solve system of equations. इंपॉर्टेंट चीज है, एक वैल्यू है डिटर्मिनेंट, स्केलर वैल्यूज हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस की ये होती हैं, इससे हम इनवर्स फिगर आउट करते हैं और सॉल्व करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये डिटर्मिनेंट का हमारा बेसिक यूज है। क्या है? लेट्स से फॉर ए 2 by 2 मैट्रिक्स, अगर जो हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू व्हाट? ए से हम डी की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सी से हम बी की मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम? सिंपल सा एक क्रॉस बनाएंगे और बीच में माइनस की वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स यानी कि लेट्स से 3 by 3, 4 by 4 के लिए हम माइनस एंड कोफैक्टर्स फिगर आउट करेंगे। माइनस एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स से पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड डिटर्मिनेंट ए ऑफ ए मैट्रिक्स 1 2 3 4। क्या होगा इसमें? जैसे हमने अभी डिस्कस करा, 1 की मल्टीप्लाई 4 में, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2 में। एक सिंपल सा दिस माइनस दिस, तो 1 की मल्टीप्लाई 4 में 4, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2 में 6, आंसर इज -2। सिंपल, आगे चलते हैं। ओके, बेसिक हम डिस्कस करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनस किसे कहते हैं और कोफैक्टर्स किसे कहते हैं? माइनस का मतलब ये है, लेट्स से कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, 2 by 2 की मैट्रिक्स है। सो माइनर एम आई जे मतलब आई रो जेथ कॉलम is the determinant of the sub matrix excluding row I and column J। क्या मतलब हुआ इसका? लेट से अगर जो हम यहां पर बात करें, इस मैट्रिक्स का कितने रो हैं? 2 रो हैं। कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम हैं। इसका माइनर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल सा इसको ऐसे कट करेंगे। क्या कट करेंगे? ऐसे कट करेंगे, ए से बी की तरफ, ए से सी की तरफ, जो भी बचा वो आपका माइनर। सिंपल, जिसका भी निकालना है, लेट्स से हमें इस मैट्रिक्स का निकालना है, ऐसे कट किया, डी हमारा माइनर हो गया। माइनर, एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द माइनर M11 ऑफ फॉर A 1 2 3 4। ओके, तो हमने क्या कहा माइनर निकालने के लिए? 1 2 3 4, ऐसे कट किया, आंसर इज 4। सो M11 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली अगर जो इसी में मैं निकालना चाहूं,
इसी में ही निकालना चाहूं मैं टू वन। टू वन का मतलब क्या हुआ? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम विच मीन्स ये वाला एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। यहां से हमें इसका माइनर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? यहां से ऐसे कट, जो भी बचा वो हमारा माइनर, विच मीन्स माइनस टू। इसी से ही अगर जो मैं निकालना चाहूं, लेट्स से एम वन टू, वन टू मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट यानी कि एम टू। कट कैसे करेंगे? दिस रिमेनिंग इज थ्री। ओके, so to understand minor m11, सॉरी एम आई जे, आई और जे की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेट्स से a11 a12 a21 a22। तो जिसका भी हमें माइनर निकालना है, लेट्स से इसका निकालना है, कट करा ये माइनर, इसका निकालना है ऐसे कट करा ये माइनर, इसका निकालना है इसका निकालना है ओके, ऐसे कट किया, जो बचा वो आपका माइनर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट। सो माइनर हमें क्लियर हो गया, माइनर किसे कहेंगे। अब यहां पर एक कोफैक्टर हमें और सीखना है, माइनर एंड कोफैक्टर। लेट्स से कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी विच मीन्स कोफैक्टर। लेट्स से आई जे, सी आई जे का मतलब क्या हुआ कि -1 की होल पावर आई प्लस जे करेंगे और एम आई जे निकाल लेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? बिल्कुल सेम पहले की तरह देखते हैं। लेट्स से मुझे निकालना है इसी का ही कोफैक्टर। हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, और लेट्स से मुझे निकालना है C21, C21 निकालना है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा माइनर M21। M21 हमने अभी सीखा कैसे करेंगे। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम विच मीन्स ये वाला एलिमेंट यानी एलिमेंट 3। कैसे कट करेंगे? M21 इज इक्वल टू 2, M21 इज 2। जब M21 विच मीन्स माइनर 21 इज इक्वल टू 2 है, अब हमें निकालना है क्या? अब हमें निकालना है कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे? माई कोफैक्टर C21 विल बी इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे मीन्स 2 + 1। 2 + 1 क्या होगा? 3। और M21, M21 की वैल्यू क्या है हमारे पास? अभी हमने निकाली 2। सो -1 की पावर 3, -1 की पावर अगर जो ऑड होती है तो हमेशा माइनस आएगा, विच मीन्स -1। और M21 इज व्हाट? 2। सो आंसर इज -21 इज द कोफैक्टर ऑफ C21। ओके, बहुत ही सिंपल है। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, लेट्स से कोफैक्टर का फिर से करते हैं। फाइंड द कोफैक्टर, फाइंड द कोफैक्टर C12 फॉर A। C12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे कट किया, यानी कि सबसे पहले निकालेंगे M12, M12 इज 3।
फिर निकालेंगे C12 विच मीन्स -1 की पावर 1 + 2 एंड M12 विच मीन्स -1 की पावर 3, M12 इज 3 इज -3। ये हमारा आंसर है। बहुत सिंपल है, आगे चलते हैं। अब एक और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स भी आ जाए। डिटर्मिनेंट्स निकालना बड़ा ही सिंपल है, पर अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या थी माइनर्स और कोफैक्टर्स की? माइनर्स एंड कोफैक्ट। माइनर्स इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक एक्सक्लूडिंग रो आई एंड कॉलम जे। रो को हटाया, कॉलम को हटाया, जो बचा वो हमारा माइनर हो गया। और उसके साथ हमने -1 की पावर अगर जो i + j और ऐड कर दी, जस्ट लाइक दिस, तो ये निकल जाएगा हमारा उसी का ही कोफैक्टर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम निकालना सीखेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमने निकाली 2/2 मैट्रिक्स की। क्या करा था हमने? 1 × 4 - 3 × 2। इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, डिटर्मिनेंट निकालने सीखते हैं 3/3 की। लेट्स सी दिस। Compute determinant A of a 3/3 matrix 1 2 3 0 1 2 2 0 1। एक तो इसका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? A11 ये लिखेंगे, इसको ऐसे कट करेंगे, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। ये क्या है हमारा? A 1 रो सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A22 माइनस A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, माइनस A, इसको देखेंगे क्या है ये? ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12। इसको फिर ऐसे कट करेंगे, 1 × 0 0 × 1। हो गया A11 A22 - A23 A12 मतलब, अब इसको हम इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। इसको हम किसी भी रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। आंसर हमेशा डिटर्मिनेंट का सेम आएगा। तो या तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं आपको सीधी तरीके से बता देता हूँ, ये रहा फॉर्मूला। अदरवाइज मैं तुम्हें एक सिंपल सा तरीका बता दूंगा जिससे कि बहुत ही सिंपली ये निकल जाए। एनीवे फॉर्मूला से करेंगे, एक सेकेंड। क्या आ गया हमारा डिटर्मिनेंट? ओके, इसको कंप्यूट करते हैं सिंपल मेथड से। सबसे पहले हम लिखेंगे, हम इसको ऐसे कर रहे हैं, 1 लिखेंगे, ऐसे कट करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 × 1 माइनस 0 की मल्टीप्लाई 0 में, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर माइनस का साइन, फिर लिखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट विच मीन्स 2। कैसे कट करेंगे? ऐसे कट करेंगे, ऐसे। क्या आएगा? 0 × 1
टू 0 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 2, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 2, ऐसे कट किया। फिर प्लस 3, फिर ये वाला लेंगे एलिमेंट 3, कट कैसे करेंगे, ऐसे 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 2, ये हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल 1, 1 इंटू 1 1 माइनस 0 माइनस 2, 0 माइनस 0 प्लस का 3, 0 माइनस 2 विच मीन्स माइनस 2, यानी 1, 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 0 0 माइनस 6 विच मीन्स माइनस 5 इज योर आंसर। सिंपल है। अब इसी में ही फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1, विच वन इज 1, 1 इज दिस, तो ये 1 हमने यहां लिखा, ये है क्या, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसको हम लिख दें A11। ये क्या है 1 1, 1 इंटू 1 हमने किया था ऐसे कट करके, 1 इंटू 1 ये क्या है हमारा सेकंड रो का सेकंड कॉलम A22, ये क्या है 0 इंटू 0, ये है फर्स्ट रो सेकंड रो का थर्ड कॉलम विच मीन्स 2 3, A23 इंटू A32 थर्ड रो का सेकंड कॉलम, राइट, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस अब ये 2 आया, 2 क्या है हमारा A फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम A फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम A12 A12। ये फॉर्मूला तो आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको जस्ट फॉर्मूला फॉलो करना है, मेथड फॉलो करना है जो मैंने बताया। क्या करना है, जस्ट मेथड फॉलो करना है। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया है। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हम 3/3 कैसे निकालेंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस हम यूज करेंगे। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। स्वैपिंग टू रोज और कॉलम चेंजेस द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी कि अगर जो सपोज हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है ABCDEFMNP, इसमें हम एक रो को स्वैप कर दें या एक कॉलम को स्वैप कर दें तो पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में एक माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर जो मैं कहूं इस डिटर्मिनेंट में DEF और ABC और MNP, तो पहले वाले डिटरमिनेंट की जो वैल्यू थी उसमें एक माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, चाहे किसी भी एक रो को मैं ऊपर नीचे कर दूं या एक कॉलम को आगे पीछे कर दूं, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, एक माइनस का। ओके, किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई रो कॉलम बाय के मल्टीप्लाई बाय द डिटर्मिनेंट्स बाय के। फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई जब मैट्रिक्स में करते थे तो क्या होता था, हर एक एलिमेंट में हमारी उसी स्केलर की मल्टीप्लाई हो जाती थी। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में क्या होगा कि अगर जो किसी भी एक रो या एक कॉलम में हमारी, हम किसी भी डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम में उस स्केलर की मल्टीप्लाई होगी अगर जो हम किसी भी डिटर्मिनेंट में उस स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है ए, और अगर जो मैं इसको 3 की मल्टीप्लाई कर दूं, 3a की वैल्यू क्या होगी, इसके हर एक 1 2 3 4 में 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। हाउएवर
अगर जो किसी डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट में अगर जो मल्टीप्लाइंग है रो कॉलम बाय के मल्टीप्लाइज द डिटर्मिनेंट बाय के। फॉर एग्जांपल, अगर जो सपोज मैं किसी भी डिटर्मिनेंट में ए बी सी की जगह एम एन पी क्यू आर एस, ये हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, इसमें अगर जो मैं ये के की मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले लेट से ए थी नॉर्मल की, ए बी सी एम एन पी क्यू आर एस, तो के की मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरी की पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में। तो पहले ए थी, अगर जो मैंने किसी भी एक रो में मल्टीप्लाई कर दिया के की, तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में के की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, ओके, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो दैट हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप। फाइंड डिटर्मिनेंट ए ऑफ, फॉर ए, ए की वैल्यू है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 4 12 माइनस 2 विच मीन्स 10। ए है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, 1 × 1 माइनस 0 × 0, 1 माइनस 0 इज आंसर, ओ सॉरी, आंसर इज 1। डिटर्मिनेंट ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी 0 माइनस माइनस 1 × 1 विच मीन्स माइनस माइनस 1 विच मीन्स प्लस 1। फाइंड एडजॉइंट ए, अब हम भी सीखेंगे डिटर्मिनेंट ए क्या 0 है इसके लिए, देख लेते हैं। 1 × 4 माइनस 2 × 2 which means 4 minus 4, answer is 0. Simple. Find the minor m11, क्या होगा माइनर m11, 1 × 4, सॉरी m11, यानी इसका माइनर हमें निकालना है, यानी एलिमेंट 1 का माइनर निकालना है। तो हम क्या ऐसे कट करेंगे, दिस ऐसे कट करेंगे, बचा क्या 4, सो m11 इज इक्वल टू 4। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, कंप्यूट डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए हम निकाल चुके हैं। फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकालनी है, क्या करेंगे 1 × 4, सॉरी C12 का निकालना है। C12 का क्या होगा, C12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी इसका निकालना है हमने, 2 का कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर सबसे पहले माइनर निकाल लें, M11, सॉरी M12, M12 क्या होगा 3, और C12 क्या होगा -1 की पावर 1 + 2 एंड M12 विच मीन्स -1 की पावर नेगेटिव विच मीन्स 3, -1 हो गया, सो -1 × 3 जो कि M12 है, -3 इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, फाइंड डिटर्मिनेंट ए फॉर अ मैट्रिक्स ए 1 -1 2 3, 2 मार्क्स का है, बिल्कुल सिंपल सा है। क्रैमर रूल से हमें सॉल्व करना है, 3x + y = 7, x + 2y = 4, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, आराम से हो जाएगा। अभी जब हम पढ़ेंगे
कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके, जो हमारे आज माइनर्स एंड कोफैक्टर थी क्लास में हमने ओके। प्रैक्टिस के लिए हम एग्जाम मास्टर को निकालते हैं, सो दैट हमारा थोड़ा प्रैक्टिस बने इसमें। बोर्ड के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ओके, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बिल्कुल सिंपल है। फाइंड ए इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट सीखना है। ओके, फाइंड माइनर M12 इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका निकालना है माइनर, ये कट किया, आंसर इज 3 इज योर माइनर। डिटर्मिनेंट ए निकालना है, कोफैक्टर सिंपल है, निकल जाएगा। कंप्यूट डिटर्मिनेंट ए, फाइंड द माइनर M22, फाइंड द कोफैक्टर C12 का कोफैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका निकालना है हमें कोफैक्टर। कट किया, माइनर आया, M12 इज इक्वल टू 1, C12 will be equal to -1 की पावर 1 plus 2 and M12 which means -1 की पावर 3 which means -1, M12 is 1, answer is -1। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं अभी तक के। फाइंड डिटर्मिनेंट ए फॉर दिस, सिंपल है, एडजॉइंट निकालना हम भी सीख लेंगे। ओके, अब बात करते हैं एडजॉइंट, बड़ा ही सिंपल है एडजॉइंट निकालना। लेट्स से इससे हम सीखते हैं एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट होता क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए इज कोफैक्टर की मैट्रिक्सेस अगर जो मैं निकाल लूं और उसका ट्रांसपोज कर दूं। ट्रांसपोज हमें पता है किसे क्या से सीखा था हमने? ट्रांसपोज का मतलब हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स जो भी आएगी उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारा एडजॉइंट ए आ जाएगा। सीखते हैं एडजॉइंट ए फॉर A21 A113। ओके, सबसे पहले निकालते हैं C11। C11 मतलब इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या आएगा? कट करेंगे, -1 की पावर 1 plus 1 और M11 विच इज 3। C12 निकालेंगे, 12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विच मीन्स -1 की पावर 1 plus 2 और M12 होगा तो ऐसे कट करेंगे, बचेगा क्या? 1। ओके, विच मीन्स -1 की पावर 3, -1, आंसर इज -1। हम निकालेंगे C21। हमें हर का बस चार है ना, C11 C12 C21 C22, तो चारों एलिमेंट्स हमें निकालने पड़ेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। तो C11 हमने निकाल लिया, C12 हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है C21 एंड देन C22 एंड दैट्स अबाउट इट। ओके,
Okay, so C21 is C second row, C21 is second row first column, second row first column, which means इसका निकालेंगे 1 का, कट किया, so M21 कितना आएगा, M21 आएगा 1 और अगेन -1 की पावर 2 + 1 और M21 which means -1 की पावर 3 into 1 which means -1. C21 निकालेंगे, C21 क्या आएगा हमारा, C21 क्या आएगा हमारा, C22 सॉरी, C22, C second row second column, second row second column, second row second column which means 3, कट करेंगे -1 की पावर 2 + 2 और M22 which is 2 which means 2. तो अगर हम कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाएं तो क्या आएगी, C11 which is 3, C12 first row second column -1, C21 is -1 and 2. ये आ गई कोफैक्टर की सो हमने क्या पढ़ा था, एडजॉइंट ए विल बी इक्वल टू कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. अब ट्रांसपोज का क्या मतलब, इसको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे. तो रो को जब कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 3 - 1 -1 2. ये हमारा एडजॉइंट आ गया, सिंपल. क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा है. कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज योर एडजॉइंट. एक और करते हैं इसी का ही, थर्ड. एडजॉइंट निकालने के लिए ओके, एक और देखते हैं, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए फॉर 1002. क्या करेंगे, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज. ये तो करेंगे हम. सबसे पहले क्या निकालेंगे, C11 क्या है हमारा, C11 ऐसे कट करा, आया क्या 2, और क्योंकि ये 1 1 है इसका मतलब -1 की पावर 1 + 1 विच मीन्स पॉजिटिव. सो C11 इज 2. सिमिलर निकालते हैं C21. C21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. जीरो, जीरो से कट किया, आया 0, कट किया आया 0, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो -1 की पावर 3 यानी नेगेटिव आएगा, बट 0 है तो 0 ही रहेगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव. C12, C12 क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी ये वाला, कट किया 0 आया, M12 इज 0. अब बाहर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, हमेशा 0 तो 0 ही रहेगा. सिमिलरली निकालते हैं C22. C22 क्या होगा, C22 इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, कट किया 2 आया, -1 की पावर 2 + 2 पॉजिटिव यानी आया 2. अब यानी कि इसी से ही कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स हमारी अब बन जाएगी. कोफैक्टर की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, देखो क्या बनाई हमने कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स, C11 हमने निकाला 2, C12 यानी हमने निकाला 0, C21 विच इज 0,
टू, ये आई, और इसका ट्रांसपोज चाहिए हमें, फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो 2002, 2002, ये हमारा क्या हो गया, 20, सॉरी 2002, 2002, ये हमारा कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी हमारा एडजॉइंट आ गया। सिंपल है। एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम। क्या है, कंप्यूट डिटर्मिनेंट ए फॉर ए। इसके लिए सॉल्व करेंगे, क्या होगा, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन करते हैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, क्या कैसे निकालेंगे, कट करेंगे, क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने कट किया, बचा क्या, 1 × 1 माइनस 1 × 0, तो 1 लिखा, ये वाली वैल्यू 1 × 1 विच मीन्स 1 माइनस 1 × 0 यानी 0, फिर माइनस का साइन, फिर लेंगे 0, ये वाली वैल्यू, फिर ऐसे कट किया अलॉन्ग दिस इंटू दिस, तो क्या आएगा, 2 × 1 माइनस 2 × 1 माइनस 0 × 0, फिर लगाएंगे प्लस, फिर लेंगे वैल्यू 1, 1 लिया, कैसे कट करेंगे, कट ऐसे करेंगे, सो 2 × 1 माइनस 0 × 1, तो हमने क्या करा, पहले 1 लिया, 1 × 1 माइनस 1 × 0, फिर 0 लिया, ऐसे कट किया, 2 × 1 माइनस 0 × 0, फिर उसके बाद हमने 1 लिया, फिर ऐसे कट किया, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, लास्ट में कैसे किया, दिस इंटू दिस माइनस 2 × 1 माइनस 0 × 1, तो क्या वैल्यू आई, 1, 1 माइनस 0 1 माइनस 0, एनीथिंग इज 0 प्लस 2 × 1 विच मीन्स 2, सो 1 माइनस 2, आंसर इज -1, ये हमारा आंसर है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ए फॉर 1 2, बड़ा ही सिंपल है, प्रूफ करना है, क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज ए, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट है, जो भी डिटर्मिनेंट ए है उसकी वैल्यू निकाल दो, विच मीन्स 1 × 4 माइनस 3 × 6 यानी 4 माइनस 6 यानी -2 के इक्वल आ जाएगी, दोनों साइड इक्वल, आंसर इज डन। ओके, बोर्ड में देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फाइंड डिटर्मिनेंट है फॉर दिस, ये हमने आज कराई है, 2 मार्क्स का एडजॉइंट है, क्या करेंगे, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, एडजॉइंट आ गया, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स हमें आती है निकालनी, ए इनवर्स नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, फाइंड द एरिया ट्रायंगल विद वर्टिसेस 1 0 2 2 3 1, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद अब ये मॉक टेस्ट है, ये 30 मिनट्स का मॉक टेस्ट है, टोटल 15 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपली हो जाएगा, एंड दैट्स अबाउट इट। आज की क्लास में हमने जो जो पढ़ा है, माइनर्स निकालना सीखा है, कोफैक्टर्स निकालना सीखा है, डिटर्मिनेंट निकालना सीखा है, 2 × 2 का, 3 × 3 का, एडजॉइंट निकालना सीखा है, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, -1 की पावर जिस भी एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इनटू उसी का ही माइनर, और माइनर क्या था, माइनर हमने क्या किया था, एक्सपेंशन किया था, सपोज A12 11 निकालना है, A12 A21 A22, ये हमारा माइनर हो जाता है। तो इसी तरीके से हमने माइनर्स, कोफैक्टर्स, डिटर्मिनेंट, 2 × 2, 3 × 3, एडजॉइंट, ये सब निकालना सीखा। मिनिमम 2 मार्क्स फॉर श्योर ये क्लास आपको देगी बोर्ड में,
नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनवर्स, फॉर्मूलाज, एरियाज और डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का जो भी रिमेनिंग टॉपिक है। के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आती है मैट्रिक्स से रिलेटेड, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में लिख देना सो दैट मैं उसे चेक कर पाऊँ। और अगर जो कुछ चीज छूट गई है जो कि आपको लगता है कि मुझे इंक्लूड करनी चाहिए या इस लेक्चर को थोड़ा बेटर बनाने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, कमेंट में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में उसे इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। थैंक यू। और कमेंट करेगा सो दैट मुझे पता लगे कि आपने इसे देखा है और क्या क्या आपको सॉल्यूशन इससे मिला है। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।